अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पीएचपी। यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है क्या होती हैं और पीएचपी के अंदर जो है उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, उनका सिंटैक्स क्या है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है क्या? आपने जो है काफ़ी सारी कंडीशन लिखी होती हैं, उस कंडीशन के बिहाफ पे जो है वो आपका जो है कोड है वो डिसीजन लेता है। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो है कोई भी एक मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर वो सही होगी तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। वरना क्या रिटर्न करेगा? वो फॉल्स। सही है। किस तरीके से इसकी एग्जांपल देखेंगे तो जो है और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कितने टाइप के होते हैं? ये जो है मेरे होते हैं, ये होते हैं मेरे इफ़, इफ़ एल्स। सही है। और होते हैं इफ़, एल्स इफ़। और होते हैं मेरे पास स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो है एक वेरिएबल लिया ए, इसको वैल्यू दी मैंने 10। सही है। और मैंने जो है इसी के नीचे एक और वेरिएबल ले लिया डॉलर बी इक्वल्स टू, इसको वैल्यू दी मैंने 20। सही है। अब यहाँ मैंने लिखा इफ़। ठीक है। ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट और ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, इफ़ डॉलर ए इज इक्वल्स टू डॉलर बी। क्या कहा मैंने? डॉलर ए बराबर है किसके? डॉलर बी के। यानी कि मेरा वेरिएबल ए बराबर है वेरिएबल 2 के। ठीक है। और अगर ऐसा है तो मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैंने कहा इको ए इज इक्वल्स टू बी। सही है। हालांकि ये कंडीशन मेरी क्या है, गलत है। ए जो है बी के बराबर नहीं है। इसको मैंने सेव किया और मैंने यहाँ पे रन किया। इसने क्या कहा, मुझे जो है एरर दिया कहाँ पे? लाइन 20 पे। यानी कि इसने जो है मुझे कोई भी, अच्छा यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना है। अब रन करके देखते हैं। इसने मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं किया। हालांकि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए थी तो जो है मुझे कुछ ना कुछ प्रिंट करता। ठीक है। अभी अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं क्या कहूं, ए इज लेस देन बी, ये मेरी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। इसको मैंने रन किया, इसने मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करा दी है। यानी कि इसने जो है ये कंडीशन रीड करी, ये बिल्कुल सही थी, तो ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर आया, उसने जो भी स्टेटमेंट लिखी थी मैंने वो प्रिंट करी। सही है। अब अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? एल्स। सही है। मैंने क्या कहा? एल्स। और ई को प्रिंट करवा दिया, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सही है। और मैं वही पुरानी कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू। यानी कि पहले जो है मेरी ये कंडीशन रीड करेगा जो कि फॉल्स है, तो क्या करेगा, ये एल्स में जो भी लिखी होगी स्टेटमेंट, ये एल्स की उसके अंदर आएगा, एल्स की बॉडी के अंदर आएगा और वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसने क्या किया, एल्स की ब्लॉक के अंदर आया, उसके अंदर जो भी लिखा था वो इसने प्रिंट कर दिया। पहले इसने ये डिसीजन रीड करी, ये कंडीशन रीड करी जो कि गलत थी, फिर ये क्या आया, एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ थी वो इसने प्रिंट करा दी। ठीक है। अब फर्ज करें अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी हो, यहाँ मैंने सिर्फ एक यूज़ करी है, अगर मुझे 10, 12 या फिर 100 कंडीशन यूज़ करनी है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? सिंपल है। मैंने क्या कहा, इसको कॉपी करा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। कैसे? मैंने कहा एल्स इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे आएगा, और क्या क्या आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। सही है। अगर मुझे एक और कंडीशन देनी है, सिंपल मैं इसी को कॉपी करूँगा, एल्स इफ यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है। और लास्ट में जो है अगर मुझे सिर्फ एल्स स्टेटमेंट आएगी मेरी, मैंने क्या कहा, फर्ज करें मैंने क्या दिया, हेलो वर्ल्ड, टर्मिनेटर, ई को हेलो वर्ल्ड। क्लियर है। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, यानी कि ए बी से छोटा है, ये मेरी ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ए इज लेस देन बी। सही है। चला के देखते हैं इसको। इसने क्या कहा, ए इज लेस देन बी। पहले इसने ये कंडीशन रीड करी, गलत थी, फिर ये कंडीशन रीड करी,
फिर इसने ये रीड करी तो इफ एल्स इसके ब्लॉक के अंदर आया और इसने ये स्टेटमेंट मेरी प्रिंट करा दी। सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि जो है अगर मैं कोई मार्कशीट बनाऊँ, ठीक है, मार्कशीट में क्या आते हैं मेरे पास जो है मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं, वो मैं किस तरीके से बनाऊँगा। उसके लिए जो है मैंने फ़र्ज़ करें ये वेरिएबल है, इसका नाम रख दिया मैंने मैथ और इसका नाम रख दिया मैंने उर्दू, और मैंने इसमें लिए हैं 78, उर्दू में मेरे मार्क्स हैं 80। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, किस नाम से, वेरिएबल फिज़िक्स इक्वल्स टू 68, ये फिज़िक्स के मार्क्स हैं मेरे। सही है। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, किस नाम से, वेरिएबल ओ मार्क्स, यानी कि मेरे मार्क्स आए कितने हैं, टोटल कैसे करूँगा मैं, इन तीनों के मार्क्स को ऐड करा दूंगा। कैसे, डॉलर मैथ प्लस डॉलर उर्दू प्लस डॉलर फिज़िक्स। सही है। और ई को मैंने क्या कहा, ऑप्टेन मार्क्स इस, ऑप्टेन मार्क्स इसके अंदर होंगे, इस वेरिएबल के अंदर होंगे, तो उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ओ मार्क्स के नाम से। सही है। उसके बाद क्या निकलेगी, ऑप्टेन मार्क्स निकल गया, उसके बाद निकलेगी टोटल परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया परसेंटेज के नाम से, उसके अंदर कहा मैंने ओ मार्क्स, डॉलर ओ मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे, 3 सब्जेक्ट्स हैं तो यानी कि 300 होंगे। अगर मेरे 5 सब्जेक्ट होते कितनी से डिवाइड कराता मैं, 500 से। ठीक है। किससे कराया मैंने, 300। और ई को परसेंटेज प्रिंट कराने के लिए क्या लिखा, परसेंटेज इस, और मेरी परसेंटेज किस वेरिएबल के अंदर होगी, इस वाले वेरिएबल के अंदर होगी, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, डॉलर परसेंटेज। क्लियर है। इस चीज़ को फ़िलहाल मैं अभी हटा देता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ। ऑप्टेन मार्क्स इस 226, परसेंटेज इज 75। लाइन ब्रेक कराने के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपल है, बी आर का टैग आ जाएगा। सही है, बी आर और यहाँ भी बी आर। ऑप्टेन मार्क्स भी आ गया और मेरे पास परसेंटेज भी आ गई। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है ग्रेड। ग्रेड के लिए क्या होता है, अगर परसेंटेज 80 हो तो ए ग्रेड शो कराए, परसेंटेज 70 हो तो बी ग्रेड, परसेंटेज 60 हो तो सी ग्रेड। ठीक है। उसी को मैं करता हूँ, क्या कहा मैंने, इफ डॉलर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर 80 से बड़ी हो तो क्या प्रिंट कराएगा मुझे, ई को ए ग्रेड। सही है। इसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पे, यहाँ एल्स और पेस्ट। सही है। अब इस पूरे को जो है मैंने कॉपी किया और यहाँ नीचे 2 बार और पेस्ट कर दिया। परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो तो ए ग्रेड, यहाँ लिखूँगा परसेंटेज 70 से ज़्यादा हो या फिर 70 के बराबर हो तो क्या कहेगा मुझे, क्या आएगा मेरा, बी ग्रेड। ठीक है। परसेंटेज मेरी 60 हो तो सी ग्रेड, परसेंटेज अगर मेरी 50 हो तो क्या कहेगा, डी ग्रेड। सही है। एल्स अगर इससे भी कम है तो क्या हो, ई को फेल्ड। ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। परसेंटेज कितनी है, 75 है, इसने क्या प्रिंट कराया मुझे, बी ग्रेड। ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, यहाँ पे करा मैंने 8, उर्दू में 8 और फिज़िक्स में 6 नंबर है। सही है। तो ये जो है मुझे फेल्ड प्रिंट कराएगा। कितनी बनी है परसेंटेज, 7.33। ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे पास, 22 आए हैं।
इसने पहले ये कंडीशन रीड करी, फॉल्स थी, फिर ये रीड करी, फिर ये रीड करी, ठीक है। वन बाय वन ये सारी कंडीशन रीड करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो वो उसके ब्लॉक के अंदर आके उस वैल्यू को प्रिंट करा देगा, वरना क्या कहेगा, ये जो भी आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखी होगी एल्स ब्लॉक के अंदर, ये जो है आपको वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेरे पास जो है स्विच केस स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर डिफरेंट केसेस, एनीथिंग वाज नॉट मैच ऑपरेटर स्विच केस स्पेसिफाइड। अच्छा, जो काम जो है मैं स्विच केस से कर सकता हूँ, वही सारे काम मैं इफ एल्स से भी कर सकता हूँ, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, जहाँ पे आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे हुए हो, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहाँ पे आप स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है अभी देख लेते हैं। ये जो है मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ मैंने इसको कर दिया पेस्ट, सही है। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या होता है, कोई भी वेरिएबल लिया, मैंने क्या लिया, कार के नाम से लिया, उसको वैल्यू दी मैंने BMW, ठीक है। और जो वैल्यू स्विच कराएंगे आप, वो इस बिहाफ पे कराएंगे, किस बिहाफ पे, कार के बिहाफ पे। मैंने लिखा स्विच ओपन क्लोज ब्रैकेट और ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट डॉलर कार, यानी कार की वैल्यू क्या है, BMW। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केस BMW, योर फेवरेट कार इज BMW और ब्रेक, ठीक है। ये मेरा एक केस हो गया। इसी तरीके से ये मेरा दूसरा केस हो गया, केस ऑडी, योर फेवरेट कार इज ऑडी। ये जो है क्या रीड करेगा, ये वेरिएबल रीड करेगा, कार की वैल्यू क्या दी है, BMW, तो ये मेरी कंडीशन यहीं पर ही ट्रू हो जाएगी और ये वैल्यू मुझे प्रिंट करा देगा, ये स्टेटमेंट, सही है। वरना अगर फ़र्ज़ करें आपने जितने भी केस हैं वो सब क्या है, आपकी वो वैल्यू जो है, आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो एंड में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आती है, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी वैल्यू, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये जो किस पे आएगा, मेरी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आएगा, और उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी उसके अंदर वो मुझे ये प्रिंट करा देगा, जैसे कि मेरे एल्स में थी, ठीक है। मैं मल्टीपल इफ एल्स यूज़ कर रहा था, लेकिन एंड में क्या लिख रहा था, मैं सिर्फ एल्स लिख रहा था। ये मेरे होते हैं क्या, स्विच केस स्टेटमेंट, यानी कि मेरी कंडीशन स्विच करेगी किस बिहाफ पे, जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई होगी। अब मुझे क्या प्रिंट कराएगा, इसको मैं देखता हूँ, योर फेवरेट कार इज़ BMW, यानी कि जो है इसने केस पढ़ा BMW, क्या मेरी वैल्यू यहाँ पे BMW ही है, इसने कहा यस, कंडीशन मैच हो गई, इसने ये चीज़ प्रिंट करी, और ब्रेक, यानी कि आगे ये जाएगा ही नहीं। इसी स्टेटमेंट पे क्या हुआ, इसको ब्रेक हो गया, भले आगे 100 लाइन्स लिखी हुई या फिर 1000 लाइन्स लिखी हों, यहीं पे क्या हुआ, मेरा कोड ब्रेक हो गया, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, सही है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, 2W और लगा दिए, अब ऐसा कोई भी केस नहीं है, तो ये क्या करेगा, मुझे ये डिफ़ॉल्ट केस की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट करा देगा, सही है। क्या कहा इसने, योर फेवरेट कार इज़ नीदर BMW, ऑडी नॉर फोर्ड, यानी कि जो भी यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी वो इसने प्रिंट करा दी। अब मैं चेंज करता हूँ, नाम क्या करूँगा, फोर्ड रखता हूँ, तो मेरा ये केस पड़ेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है, ये केस पड़ेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है, ये केस पड़ेगा, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर जो भी सिंटैक्स होगा वो प्रिंट करा देगा। तो ये इसने क्या कहा, योर फेवरेट कार इज़ फोर्ड, यानी कि जो भी उस केस के अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी वो इसने प्रिंट करा दी। तो ये थे मेरे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।